हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये जुलाई महीने का मिशन बीएचयू परीक्षा स्पेशल सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इसके पहले भी कई सारे पार्ट आ चुके हैं। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स, जो मासिक करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप आराम से जाइए, सारी वीडियोस देख लीजिए जितना आपके पास समय है। और जो लॉ का एंट्रेंस या जिनका एंट्रेंस होने वाला है उनके पास टाइम कम है, तो लास्ट टाइम में मैंने कहा था जुलाई और अगस्त लेके आऊँगा, तो ये जुलाई का फर्स्ट पार्ट है और 2 वीडियो आएंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जिनको पीडीएफ चाहिए उन्हें मैंने टोटल पीडीएफ, आप यहाँ देखो, ये बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट है, टोटल पीडीएफ मैंने भेज दिया है 1 तारीख से लेके और इस टोटल अभी तक के अगस्त में। तो जिनको भी चाहिए प्लीज़ जाएं यहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर लें, क्योंकि इधर के करंट अफेयर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, ये आपको पता भी होगा, और किस बीच समुद्र तट पर पहली बार पीला कछुआ देखा गया है? तो ये है, बताइए, उड़ीसा तट। ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। और पीडीएफ भेज दिया गया, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। रोज क्रिस्टीना ओसाका रोनाल्डो, मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे याद होगा ये। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री? पहला शब्द जहाँ लगता है वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है रोनाल्डो, ओसाका रोनाल्डो, ये बनी है गैबन की। गैबन अफ्रीकन कंटिनेंट का एक देश है। किसने IL-76 विमान के लिए P7 सायरी ड्रॉप सिस्टम, ठीक है, ड्रॉप सिस्टम लॉन्च किया? तो आप सीधे याद रखो ना, IL-76 तो एयरक्राफ्ट का नाम है, P7 ड्रॉप सिस्टम ये किसने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो ये सारे डिटेल में बताता हूँ, जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर्पज़ सिर्फ रिवीजन है। कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये देश है नॉर्वे, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड ने नॉर्वे के साथ समझौता किया है। अब इसमें जो इतने मैप मैं रखा हूँ, इसमें देखिए जितने भी सी पोर्ट हैं और सारे बंदरगाह, उनका लिस्ट है। मैं डेली करंट अफेयर्स देखेंगे तो आपको डेली मिल जाएगा। आई बटन दबाइए, आपको मिल जाएगा। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपने अगर टाइटैनिक देखी होगी तो उसकी एक्ट्रेस जो हैं केट विंसलेट को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ट्रिब्यूट एक्टर का अवार्ड दिया गया, क्योंकि अभी भी बहुत कम इवेंट हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो जो इवेंट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? तो कचरे से बिजली बनाएगा उत्तराखंड। कौन बनाएगा? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, त्रिवेंद्र सिंह रावत CM है यहाँ के। किस भारतीय को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अब देखिए, वहाँ जीता है जो अवार्ड, उन्होंने तो जीता था, उसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है। किस राज्य में पहला ऑनलाइन कार्यक्रम निष्ठा शुरू किया गया है? निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च्ड बाई आंध्र प्रदेश। निष्ठा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। ध्यान से सारे वीडियोस को देखो, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम हैं कि इधर से ही आएंगे। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? विच पेमेंट सिस्टम डेवलप नंबरलेस कार्ड? तो ये है डी फैम पे, ठीक है, फैम पे। डी जो ऑप्शन है उसका है फैम पे। तो ये नंबरलेस कार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन VVI क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला है, किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? स्मृति वन इन विच स्टेट? तो ये है स्मृति वन उत्तराखंड में। 11 क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ समझौता किया है? तो 700 मील आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना, ये जो है चीन के साथ समझौता किया गया है। किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन दिया है, स्कीम लॉन्च किया है? तो ये है उड़ीसा। मधु बाबू यहाँ के CM थे, यहाँ के फेमस मैन भी रहे हैं, तो इनके नाम पे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्कीम कौन लॉन्च करेगा? तो भाई उड़ीसा। मधु बाबू कहाँ के थे? तो उड़ीसा। इस तरीके से दिमाग में सेट कर लो। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, चूँकि ये रिसेंट में लॉन्च हुआ है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिस्क इंडेक्स, तो ये है 3। प्लीज़ रट्टा मार लो, ये आ सकता है। टर्मरिक रिसर्च सेंटर विल बी ओपनड इन विच स्टेट? तो ये स्टेट ओपन होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में हल्दी, तमिलनाडु टर्मरिक, तमिलनाडु टर्मरिक, याद कर लो, हो जाएगा।
भारत ने किस देश के साथ व्यापार मार्ग खोल दिया है? ट्रेड रूट जो था ये भूटान के साथ इंडिया ने ओपन कर दिया है। अगला, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन। ये होप मिशन लॉन्च किया है यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात्स ने, ठीक है। इसने क्या लॉन्च किया है? होप। चलिए, ये है संयुक्त अरब। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन। देखिए मैक्सिमम तो लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं, लेकिन हंगरी हैमिल्टन रिसेंट में जीता है, तो आप याद कर लीजिए। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना, मतलब छतरी स्कीम किसने लॉन्च किया है? छतरी स्कीम, तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट, और ये लिखा गया है स्टीव वॉ के द्वारा। किसके द्वारा? स्टीव वॉ के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव, मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, पी प्रवीण सिद्धार्थ। एकदम दिमाग को एक्टिव रखना है और रिजल्ट लेना ही लेना है। मैं हमेशा कहता हूँ एक्टिव रहिए, जिस तरह मैं अचानक एक्टिव हो जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक भी कर सकते हैं वैसे आप लोग। गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारतीय मूल की किस लड़की ने अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये स्मृति कालिया है, स्मृति कालिया। इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, चूँकि ये फेमस है, इसमें नाम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए समृद्धि कालिया है, इन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड कराया है। किस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ICAT ने लॉन्च किया है। नाम भी आप देखेंगे तो वैसे ही ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, तो ICAT। ओके। किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पर जल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? बोतल बंद मतलब कि बॉटल्ड मिनरल वाटर के लिए, तो ये हरियाणा सरकार स्थापित करेगी। प्लीज याद रखिए, वीवीआई क्वेश्चन है। वर्ल्ड लाइफ ऑफ क्राइम रिपोर्ट, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। मोस्ट ट्रैफिकिंग एनिमल इन द वर्ल्ड, ये है पेंगोलिन। पेंगोलिन एक तरह का खास जीव होता है, ऐसे वो सेल लगे होते हैं उसमें, उसके सेल के लिए उसका ट्रेड किया जाता है। तो पेंगोलिन का सबसे ज़्यादा शिकार और ट्रैफिकिंग किया गया। रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 2023 तक। कब तक की है? 2023 तक। चलिए, और इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो ये राज्य सरकार है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने पहली ई लोक अदालत का व्यवस्था किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका। SIG है तो अमेरिका से ये खरीदेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में सियान लूग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? सियान लूग, तो नाम ही आपको दिख रहा होगा, साउथ ईस्ट एशिया का है, तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान लॉन्च किया है? तो रोको टोको अभियान प्लीज याद रखना, ये जरूर आएगा एग्जाम में। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने संकल्प कैंपेन भी लॉन्च किया था और मास्क बनाने के लिए भी कई सारे कैंपेन लॉन्च किए थे। सीरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये भी आपको लुइस हैमिल्टन, जो भी नाम आए लुइस हैमिल्टन ने जीता है, आपको याद रखना है। बस एक मैक्स वर्स्टैपन ने आगे मिलेगा आपको। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य में बांग्लादेश की सूखी मिर्च परिवहन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के साथ स्टेट से बांग्लादेश में सूखी मिर्च का ट्रांसपोर्टेशन किया है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने। तो ये सबसे पहली बार हुआ था, इसलिए बहुत जरूरी है। KVIC एस्टैब्लिश द सिल्क प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग सेंटर। चूंकि ये पहली बार किया गया है किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, मतलब कि वहाँ प्रोडक्शन भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पहली बार किया गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ये आपको याद भी होगा, श्रीलंका। तो इस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, बस इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। बाकी किसने जीता है?
लुइस हैमिल्टन है। तो आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए, 17th ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन। किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है? केन अनंथा पद्मनाभन, केन अनंथा पद्मनाभम, इन्होंने आईसीसी के अंपायरों की एलीट लिस्ट में इन्हें शामिल कर दिया गया है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया? हाउ मेनी डिफेंस गुड इंपोर्ट प्रोहिबिटेड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी? तो ये 101 है। रक्षा अब आयात नहीं किए जाएंगे, खुद प्रोडक्शन किया जाएगा, मतलब इनका इंपोर्ट बंद हो जाएगा। इंदिरा वन मित्र ये किस राज्य की स्कीम है? इंदिरा वन मित्र ये राज्य है कौन सा? छत्तीसगढ़। प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। छत्तीसगढ़, नया रायपुर इसकी राजधानी है। किस आईआईटी ने स्वदेशी 20 गेंद विकसित की है? विच आईआईटी डेवलप्ड इंडिजिनस 20 गेंद बॉल? तो यह है आईआईटी कानपुर। और चूंकि ये यूपी का न्यूज़ है इसलिए बहुत ही ज़्यादा संभावना रहता है आने का। उत्तर प्रदेश के जो भी न्यूज़ है प्लीज़ लिख लो। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति बना लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? फर्स्ट सिटी टू पुट वुमेन्स फिगर ऑन ट्रैफिक सिग्नल? तो ये है मुंबई। किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क ओपनड इन? तो ये है तमिलनाडु। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा। सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। प्लीज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करना, और जितने स्टडी ग्रुप्स हैं ना, जो भी अच्छे मटेरियल, सस्ते मैं क्या फ्री में दे रहा हूँ, आप पीडीएफ आराम से डाउनलोड करो, रिवीजन यहाँ से वीडियो देख के कर लो, फिर वहाँ से रिवीजन फिर से करो। और एग्जाम से पहले मैं चाहूँगा कि इन सब रिसेंट के जो करंट अफेयर्स है ना, इसको पढ़ के जाओ, क्योंकि और कुछ आप पढ़ नहीं पाओगे। एग्जाम से पहले कैसे क्या एग्जाम देना है मैं इस पर एक अलग से लेके आऊँगा कल, टेंशन नहीं लेना है। किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है? फूड विजन 2050 अवार्ड नंदी फाउंडेशन के द्वारा मिला है। किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय, मालगुडी म्यूजियम को शुरू किया गया है? तो ये है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में मालगुडी आपने देखा होगा पहले बचपन में छोटे जब थे तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की सुनिश्चित शुद्धता, प्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है? तो ये कैंपेन है राजस्थान ने लॉन्च किया है, दूध और मिल्क प्रोडक्ट की शुद्धता के लिए। चलिए अगला देखते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट जो मैं क्वेश्चन पूछूं वो भी आप कर सकते हैं। हाल ही में किस देश के KJ-11 रॉकेट का पहला परीक्षण किया गया? अब ये KJ-11 है, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड देश है और ये है चीन। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया? तो ये देश है नेपाल। ठीक है, नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया है। किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तनाव स्ट्रेस फंड ये रिलीज किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। चलिए अमेरिकी नौसेना में, अब मैं आपको सोचेंगे आप मैप ये रखा हूँ, मैं मैप आपके सामने रखा हूँ कि डेली करंट अफेयर्स देखेंगे, इन सब चीज़ों को मैं ऑटोमेटिक रिवीजन कराता हूँ। जो लोग डेली देखने वाले हैं वो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एज अ कमेंट। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है जीजी मेडलिन स्विगल। अब एक चीज़ और है, अब चूंकि एग्जाम आ गया है तो मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन पे 2-2 घंटे तो नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आप कम टाइम में रिवीजन करिए, एग्जाम दीजिए। हाल ही में यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को उड़ानों पर रोक लगा दी है? तो ये देश है अमेरिका ने रोक लगा दी है। चलिए हाल ही में सीजी होली दलाई लामा इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी ये किसने लिखा है? ये बुक का नाम है। ठीक है, ये बायोग्राफी है दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये लिखा है तेंजिंग गे थेटो। अब दिन नाम ही ऐसा है, तेंजिंग आप अगर याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, टिक कर दोगे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? तो ये भी चलाया है उत्तर प्रदेश ने, तो ये भी VVI है क्योंकि ये आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस अब खत्म ही होने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मिजोरम ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा करने के लिए समझौता किया है? तो समुद्री सीमा को ये समझौते किए जाते रहे हैं
और ये किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है विराट कोहली, ठीक है, इसके खिलाफ विराट कोहली के खिलाफ। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता की है? तो ये कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक के साथ समझौता किया गया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर ये तो मैं आपको ऊपर ही दिखा चुका हूँ। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बम। किस देश की बटालियन ने UINFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भारत देश की बटालियन ने। आर्मी बटालियन जो होती है, आर्मी CRPF ये सबकी बटालियन होती है, तो भारत देश की जीती है। हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे की सीरीज आपको कितने देर में चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ आज ही आ जाए, तो तैयार रहिए। इतने कम टाइम में इतना रिवीजन आपको नहीं मिलेगा। और एग्जाम जरूर दीजिए, बिंदास दीजिए। पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन, कहाँ पे पीला कछुआ येलो टर्टल डिस्कवर किया गया है? मैं पहले ही बताया था, और इसका जो भी राइट आंसर है येलो टर्टल, पीला कछुआ, जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको कैसा लगता है ये भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।